ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सेम डेट की वाणी 22/4 की। आज बाबा हम बच्चों को शिक्षा सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे अंतिम समय में कोई भी उल्टा खाता नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमारा खाता खराब हो, और देह अभिमान से भी बचना है। देह अभिमान अर्थात नाम रूप की बीमारी से भी बचना है। और बाबा ने अपने आप को चेक करने के लिए भी कहा है कि हम कितना बाप को याद करते हैं, यह चेक करना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, और हम कितना बाप की याद में रहते हैं, यह चेक करना है। और साथ में बाबा कहते कि दुनिया वाले गाते हैं, महिमा करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कब आते हैं, वो कुछ भी जानते नहीं हैं। जब वो समझते हैं कि अभी यह समय हलचल का है, विनाश का है, तो समझते हैं कि भगवान को आना होगा। महाभारत का युद्ध अभी है, लेकिन महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान समझते हैं श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन हम बच्चों का कर्तव्य है उन्हें बताना है कि श्री कृष्ण नहीं, गीता का भगवान शिव बाबा है। तो बाबा कहते कि सभी को बड़े ही उमंग उत्साह से मुस्कुराते हुए सभी को बाप का परिचय देना है। तभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं। भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं। किस मुख्य पुरुषार्थ से? कौन सा मुख्य पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ क्या? गीता का बोला, देह अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। और मन वाणी कर्म से किसी को दुख न दे, और बहुतों को आप समान बनाए, श्रीमत पर एक्यूरेट चले। बाबा जो सुनाते हैं वही सुने। अच्छा सुनिए, उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं।
भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हैं। तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं। अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं। जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है। तुम ही हो माता पिता, तो वो तो साकार में नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे, अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म हैं, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु है क्या। आत्मा जानते हैं सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते, लेकिन परमात्मा वो है क्या, यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। कौन? हाँ, ये लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। कौन? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा के लिए कहेंगे, ये ब्रह्मा बाबा, कि ये कोई हमारा लौकिक टीचर या कोई लौकिक संबंधी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे, तुम्हें मातस्य पिता तुम्हें में, तो समझते थे ऊपर में है। अभी बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। निराकार बाप, मैं वही इसमें आया हूँ। आगे तो तुम बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। जो निराकार की इतनी महिमा गाते थे वह अभी साकार में आ गया है। वह बेट बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते। वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं। कह देते हैं
वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते? श्री कृष्ण राजयोग सिखाते तो बाप क्या करते? भल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय यह वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर कृष्ण का समय होगा। दुनिया वाले तो समझते हैं आज घर घर में महाभारत लड़ाई लगी हुई है, तो जरूर कृष्ण भी आना चाहिए, कृष्ण का समय होना चाहिए, जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। महाभारत लड़ाई है तो जरूर गीता का ज्ञान का समय है तो भगवान भी होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है, जरूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। अब कृष्ण है कहाँ? कहाँ है कृष्ण? ढूंढते रहेंगे। कृष्ण कहाँ है वो ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तब तक वो ढूंढेंगे ही ना। जब उनको ये पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा ने गीता ज्ञान सुनाया है, तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते। भूल सकते हैं कि गीता का भगवान शिव बाबा नहीं है। कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। दुनिया में किसी को पता ही नहीं गीता का ज्ञान किसने दिया। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण ने दिया, वो तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ने दिया। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य में, इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है तो नारायण भी नहीं है। स्वर्ग नहीं है तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है। चित्र है जिससे समझते हैं ये होकर गए। देवी देवताओं के चित्र है तो समझते हैं कि कभी होकर गए होंगे। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है। क्या मालूम है? पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्र द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण। मेन बात यही है कि अगर इसको सिद्ध हो जाए तो सारा ज्ञान
क्लियर हो जाएगा। फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या श्री कृष्ण, हाँ? तो कौन हो सकता है? मुख्य है ही 3 बातों का फैसला है। इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फायदा नहीं। जो कोई प्रदर्शनी मेला का ओपनिंग करते हैं तो ओपिनियन लिखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे तो फायदा कुछ नहीं। तुम्हारी तो मुख्य बात है, उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी है इसमें। तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है, न कि अनेक। हाँ, सिद्ध करके बतलाते भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए। हाँ, जिन्होंने बैठकर गीता सुनाते हैं वो भी भगवान है। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। जो पापों का बोझा सिर पर है, बाबा कहते वो याद से ही उतरेगा। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियां बतलाई हैं। याद से ही पाप करते हैं। बहुत बुद्धू है जो क्या, बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने के कारण फिर क्या होता है, न रहने के कारण फिर नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हाँ, बाप को नहीं याद करेंगे तो फिर दूसरा काम तो होगा ना, फिर तो नाम रूप आदि में फंस पड़ते। हर्षित मुख हो किसको ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसको समझाया, खूब अच्छी रहती, आज किसी को समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। कोई भी बात सामने आई, मूड ही खराब हो जाएगा तो खुशी गुम हो जाती है। समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है। कोई भी बात हुई तो रोना पीटना और हंगामा, बेहाल नहीं होना है। समझना चाहिए माया पादर मारती है। पादर मतलब जूता पादर। समझना चाहिए माया पादर जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद में बहुत खुशी रहेगी। मुख से झट वाणी निकलेगी। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिनको रचता बाप का परिचय हो। दुनिया में कोई भी एक मनुष्य नहीं
हाँ, इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि विद्वान साधु महात्मा हैं, वो भी किसी को भी बाप का यथार्थ परिचय नहीं है। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो क्या कहेंगे? मनुष्य होकर बाप को न जाने तो क्या कहेंगे? जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो बाप को याद कैसे करें? यही बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। दूसरे धर्म वाले थोड़ी समझेंगे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान या शिव बाबा ने गीता का ज्ञान दिया, यह दूसरा और कोई धर्म वाले समझ नहीं सकते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कौन है। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी क्या होगा? हम पिछाड़ी में दूसरे धर्म वालों को थोड़ा परिचय मिला, फिर भी क्या होगा उनका? फिर भी जाएंगे अपने धर्म में, वो कोई सत्युग में नहीं आ सकते। तुमको बाप समझाते हैं, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुलटे धंधे कर लेते। बाबा को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाप को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। यह पुराना तमो प्रधान शरीर है, इसमें अंत तक कुछ न कुछ खींच पीट बीमार आदि होता रहेगा। जब तक बाप की याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक माया हिलाती रहेगी, पेपर लेती रहेगी, चेक करती रहेगी, किसको भी छोड़ेगी नहीं। जांच करते रहना कि माया कैसे धक्का खिलाती है। जांच करते रहना कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए? भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए? आत्मा कहती है, हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? इतना प्राणों से प्यारा बाप है, फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? बाप धन देते हैं दान करने के लिए। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो। बाबा तो ज्ञान रतन धन देते हैं, फिर प्रदर्शनी मेले में तुम बहुत दान कर सकते हो। आप ही शोक से भागना चाहिए, शोक होना चाहिए, सेवा के लिए फिर भागते रहना चाहिए। अभी तो
बाबा को ताकीद करनी पड़ती है। ताकीद मतलब उमंग उत्साह दिलाना पड़ता है। जाकर समझाओ, उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। हाँ, बाबा बच्चों को उमंग उत्साह दिलाते हैं, जाकर सेवा करो। हाँ, जो अच्छी रीति समझा हुआ होगा वही फिर दूसरों को समझा भी सकेगा। देह अभिमान का तीर लगेगा नहीं। देह अभिमान में रहता होगा, उसका तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। चलो बाबा को याद कर। तुम्हारे भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों का जाकर कल्याण करें। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम्हारी राजाई पद पाए, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्प को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण बाप और नारायण अर्थात वर्षा ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे को एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियां लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर, फिर कहते हैं बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, फिर बाद में क्या पश्चाताप करे, माफी मांगे तो उससे क्या, खाता तो उल्टा हो गया ना। यह शरीर तो पलित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। आज खुशी में हैं, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। आज तो बहुत ही खुशी में है, कल को फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं। यह बीमारी नाम रूप की सत्युग में होती नहीं। वहाँ तो मोह जीत कुटुंब होता है। किसी के भी देह में मोह नहीं होगा, वह तो सब मोह जीत होंगे। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब आप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो। देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप को याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी रखने नहीं देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो क्या है, इतने मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। यह तो
पतियों का पति बापों का बाप है ना। बाप को याद कर और फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको फिर नौकरी का बंधन रहता है, तो बाप की पूरी सेवा नहीं कर पाते, तो बाबा उनको कहते नौकरी छोड़ दो, फिर वो नौकरी छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है। विचित्र बनना है और फिर विचित्र बाप को याद करना है। बाबा करते इसमें मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा। जो सपूत बच्चे हैं उनको कोई बाबा के समझाने की या बाबा को माथा मारने की जरूरत नहीं, वो तो अपना ही उनको ओना लगा रहेगा कि हम कैसे बाप से पूरा वर्षा ले। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मोह भी रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी। तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है, याद ही मुख्य है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। भगवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझाते हैं तो समझा जाता है। क्या समझते हैं? अगर कोई समझाते नहीं तो समझा जाता है कि इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। क्या क्या करते थे अब मालूम पड़ा है। जो कुछ किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति तो तब पाए जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला है। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है। नींद भी कम करना चाहिए। नींद भी जागकर भी बाबा को याद करना चाहिए। तो बाबा का नींद भी कम करना चाहिए। याद से कमाई होगी,
खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसको बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिसको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसा गवर्नमेंट को भी जाकर कहे, बाबा कहते वही कह सकते हैं जिन्हें ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहधारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं। बाबा जो क्रोध करता है तो बाबा कहते मैं उसके तरफ देखता भी नहीं। सर्विस करने वाले से प्यार होता है। देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुल गुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियाँ देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते। ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यह हमने गफलत की। बाप फिर कह देते हैं तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। देह अभिमान की चलन न हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। नंबर दूसरा, कर्म योगी बनकर रहना है
याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। आज का वरदान है, एक नामी और एकानामी, एक नामी और एकोनामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव, अचल अडोल भव। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। इसका विस्तार है, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल और अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज केज कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। आज का स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। ओम शांति। आज क्या सुनाया विशेष बाबा ने? किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपना खाता उल्टा नहीं करना है, खराब नहीं करना है। और मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सुख देंगे तो भाग्यवान बनेंगे, भाग्य बनेगा। और नाम रूप में नहीं फंसना है। और मुर्दों की दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
अब जिंदा से दूर भागते डरते हैं कहीं हमारे को कोरोना नहीं हो जाए। और आज का स्लोगन क्या है सुमन बहन? हाँ, स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। और वरदान संगीता बहन है? एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव है। इसके लिए क्या करना है? इस समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। और जितना इकोनॉमी और इकोनॉमी करेंगे उतना हमारा ये बुद्धि लाइन क्लियर होगी और बाप की टचिंग और कैचिंग हम कर सकेंगे। हम शांति। चलो बाबा को याद करें।